बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं अरकान इस्लाम में जो आखिरी रुकन है वो क्या है, उसको कहते हैं हज। तो हज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे इस लेक्चर में कवर हैं, आप इनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हज जो फर्ज होता है उसकी फर्जियत है 9 हिजरी में। इसके बाद हज के फराइज की तादाद है 3। फिर आता है एहराम बांधने की जगह, मतलब जब हाजी एहराम बांधते हैं उसको कहते हैं मीकात। मर्द का जो एहराम होता है उसके बेसिकली 2 कपड़े होते हैं, 2 कपड़ों को हम एहराम कहते हैं। और काबे के गिर्द जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं इसको कहते हैं तवाफ करना, और इसकी किस्में हैं 7। पहली बार जब काबा की तामीर होती है तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की है काबे की सबसे पहले तामीर। इसके बाद एक एमसीक्यू आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए, तो आपने अपनी मुबारक हयात में एक ही हज फरमाया। और उम्रे कितने फरमाए, उम्रे के ऊपर भी एमसीक्यू आ जाता है, तो उनकी तादाद 4 है। इसके बाद हज मबरूर किसको कहते हैं, मकबूल हज को या हज मकबूल को हज मबरूर कहते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। मक्का में दाखिले के बाद जो पहला तवाफ होता है उसको कहते हैं तवाफ कदूम, और खाना काबा के गिर्द जो 1 चक्कर है इसको कहते हैं शूत। सही क्या चीज है, सही एमसीक्यूज आता है सफा मरवा के दरमियान जो 7 चक्कर हैं इनको कहते हैं सही। फिर आता है इस्तिलाम। इस्तिलाम क्या होता है, हजरे अस्वद जो काबा शरीफ के साथ एक पत्थर है उस पत्थर को बोसा देने को कहते हैं इस्तिलाम, यानी हजरे अस्वद को चूमना। इसके बाद तलबिया क्या चीज है, आप लोगों ने देखा है जब हाजी काबे के चक्कर लगा रहे होते हैं तो वो तलबिया पढ़ रहे होते हैं। तलबिया से मुराद है वो जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं उसको तलबिया कहते हैं। इसके बाद रमी क्या होती है, रमी होती है शैतान को कंकरियां मारना। वो जो 3 शैतान हैं उनको जो कंकरियां मारते हैं उसको रमी कहते हैं, या इसका अल्टरनेट वर्ड रमी जमरात आता है, तो ये इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद वकूफे अरफात, ये सबसे ज्यादा अहम रुकन है हज का। इसके अलावा भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट रुकन है, वकूफे अरफात है। अब रमी के बाद जो कुर्बानी है वो मिना में होती है, कुर्बानी मिना में होती है। और जो कुर्बानी का दिन है इसको यौम नहर यानी कुर्बानी का दिन कहते हैं। फिर हम देखते हैं एमसीक्यूज आता है हलक क्या चीज है, सर मंडवाने को हलक कहते हैं। इसके बाद अच्छा, अब 9 ज़िलहज्जा जब आती है तो 9 ज़िलहज्जा को हाजी जोहर और असर की नमाज पढ़ते हैं। कहां पर, मस्जिद निमरा में। और मगरिब और इशा पढ़ते हैं मुज़दलिफा में। यह मुज़दलिफा क्या चीज है, यह मिना और अरफात के दरमियान वाक़या है। यहां पर हाजी मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं। हज की 3 इकसाम है, इसका एमसीक्यूज आता है। कौन कौन सी, हज्जे अफराद, हज्जे किरान और हज्जे तमता। उसके बाद यौम अरफा क्या है, हज का दिन, उसको कहते हैं यौम अरफा। और एक एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उम्मुल कुरा किसे कहते हैं, तो मक्का को उम्मुल कुरा कहते हैं। तो देखें आपने हज से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं वो सारे इस लेक्चर में देखे हैं। आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तो सारे के सारे एमसीक्यूज जो हज पे एक्सपेक्टेड हैं वो इस लेक्चर में कवर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।